हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। संडे है आज। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो फिजिक्स में अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो कई सारे टॉपिक्स में आपको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर दिक्कत आ सकती है। इसलिए ये एक छोटा सा और इजी टॉपिक है, तो इसको लर्न करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। So let's start with this topic, that scalars and vectors. So सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस बताए हैं स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच में कि स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं हम। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी कि जिसके पास सिर्फ वैल्यू है, ठीक है, उसका डायरेक्शन मैटर नहीं करता। सो एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट डज नॉट इंक्लूड डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता, सिर्फ वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड ही मैटर करता है, तो वो स्केलर है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है विच इज़ हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, यानी कि उसके पास एक साइन होगा इधर प्लस और माइनस, ठीक है, वो हम कंसिडर करते हैं अपने खुद से। तो अगर कोई भी क्वांटिटी ऐसी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता, तो वो स्केलर है। सो डायरेक्शन नहीं है इसलिए ये वन डायमेंशनल क्वांटिटीज है। वेक्टर मल्टी डायमेंशनल क्वांटिटीज है। दे कैन बी आइदर इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। फिर इसमें देखो, अगर इसमें मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तभी उन स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू चेंज होगी। वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी में आप वैल्यू को उतना ही रखो, बट अगर डायरेक्शन चेंज कर दो तो भी वो क्वांटिटी चेंज हो गई ऐसा प्रूव होगा। जैसे कि मान लो कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन +5 होगा, ठीक है, और -5 होगा। तो इसके लिए ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड ऐसे ही रह गया मैग्नीट्यूड ऐसे ही रह गया यहाँ पे 5। तो साइन चेंज हो गई, उसका मतलब है कि डायरेक्शन कहीं ना कहीं चेंज हो गया है, ठीक है। डायरेक्शन गेट्स ऑपोजिट एक्चुअली। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में ये डिफरेंस रहता है। कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं हम। सो स्केलर क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर और वर्क, ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटीज है। याद रख लो इसको अच्छे से। वेक्टर क्वांटिटीज यानी डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी हो गया, वेट हो गया, दैट इज एक्चुअली फोर्स mg। फिर एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स यहाँ पे, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ से मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज वेक्टर, सो डज द फोर्स। फिर इम्पल्स हो गया, पिछले लेक्चर में हमने इम्पल्स ऑफ फोर्स देखा था, ठीक है। प्रेशर हो गया, मोमेंटम हो गया, ग्रेविटी हो गया, ड्रैग हो गया। ड्रैग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑन द विच इज एक्ट बाय द फ्लूइड्स, ठीक है। तो वो सब आप आगे पढ़ोगे, अभी तो स्केलर और वेक्टर की हमें फिक्र है, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताए हैं, तो इन सारे एग्जांपल्स को अच्छे से आप याद कर लो, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कि व्हाट इज स्केलर। स्केलर क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे स्केलर के कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ कार इज 4.5 मीटर, तो अभी यहाँ पे प्लस या माइनस वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं की है, फिजिकल क्वांटिटी और उसका मैग्नीट्यूड है, देयर इज नो डायरेक्शन इन्वॉल्व। यहाँ पे कोई भी हमने डायरेक्शन मेंशन नहीं की, ठीक है, देयर इज नो डायरेक्शन। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मास स्केलर होता है। ओके, सो मास ऑफ गोल्ड बार इज 1 kg। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, 1 kg प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज टाइम। सो टाइम इज 12.76 सेकेंड। तो टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, उसमें भी कुछ प्लस माइनस नहीं होता, समय तो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज टेम्परेचर। So temperature is 36.8 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी है और उसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। तो दिस आर द वेरियस एग्जांपल्स जो हमने पहले देखे। स्केलर इज फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बात आपको याद रह जाए।
सो मास हो गया, लेंथ, टाइम, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जो स्केलर है। फिर व्हाट इज वेक्टर? सो वेक्टर में क्या था, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दोनों चीज चाहिए। तो पोजीशन ऑफ कैलिफोर्निया, सो पोजीशन यानी उसका लोकेशन है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ कैलिफोर्निया फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिन इज 3600 किलोमीटर इन वेस्ट। सो नॉर्थ कैरोलिन से कैलिफोर्निया यहाँ पे, तो डायरेक्शन मेंशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट द करेक्ट पोजीशन ऑफ कैलिफोर्निया, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्शन अगर नहीं बताएंगे तो हम गलत जगह पे पहुँच सकते हैं, इसलिए सही एड्रेस बताने के लिए डायरेक्शन भी हमें यहाँ पे ज़रूरी है। सो इसलिए ये पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन इज़ वेक्टर क्वांटिटी, कि उसको हमें किसी चीज़ को लोकेट करना है तो उसका डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम यूएसए टू चाइना इज 11,600 किलोमीटर इन ईस्ट, ठीक है, यूएसए से चाइना यहाँ पे ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज हैविंग द डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा कि यूएसए से चाइना किस डायरेक्शन में है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो डिस्टेंस होता है वो स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर होता है। तो वो आप आगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मोशन चैप्टर में पढ़ोगे या फिर अपने क्लास 9th में पढ़ा रहेगा। सो अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। तो पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें है वो वेक्टर है, ओके। फिर थोड़ी और बेसिक बातें बता रहा हूँ अभी वेक्टर की, क्योंकि पूरा आप मोशन इन प्लेन में वेक्टर्स के रिलेटेड सारे कंसेप्ट पढ़ने ही वाले हो फिजिक्स में, बट अभी बेस नॉलेज लेके चलोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये जो ए है वो टेल है, दैट इज इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और बी है वो हेड है, दैट इज फाइनल पोजीशन। तो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में यूएसए से चाइना देखा था, तो यूएसए हमारा ए था, चाइना हमारे लिए बी था। तो जिस और आप बढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ पे एक हेड लगाओगे, एक एरो होगा इस तरह से, और जहाँ से स्टार्ट करोगे वो इनिशियल पॉइंट होगा। तो इसकी जो लेंथ रहेगी, ठीक है, इसकी जो लेंथ रहेगी वो किस हिसाब से होगी, उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से। जैसे कि अगर मान लो कि मैं 2 यूनिट का ड्रॉ करूँ तो छोटा होगा, 5 यूनिट का ड्रॉ करूँ देन इट विल बी लॉन्गर देन। तो उसके मैग्नीट्यूड से हिसाब से उसकी लेंथ हम डिसाइड करते हैं वेक्टर के एरो की, और डायरेक्शन हम थीटा एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। सो सिंबॉलिकली हम वेक्टर क्वांटिटी को कैसे बताएंगे, लाइक दिस, ठीक है, ए टू बी, ठीक है। मान लो अगर मैं इस तरह से वेक्टर ड्रॉ करूं पी से क्यू, देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज पी क्यू, और ऊपर एक एरो इस तरह से। तो ये वेक्टर का सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। Otherwise, you can also use it like this. They are also represented by single capital letter with an arrow above it, like this. सिर्फ एक वेक्टर से, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर ऊपर देखो, जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी लगाओ तो ऊपर एक एरो ऐसे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एरो नहीं करोगे तो फिर वो वेक्टर का सिंबल नहीं होगा, ओके। सो लेट्स सी द नेक्स्ट। अगर पोजीशन है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेलोसिटी है तो ऐसे, फोर्स है तो ऐसे, ठीक है। सो वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द रिस्पेक्टिव सिंबल्स, ठीक है। फोर्स है तो उसको कैपिटल एफ से लिखते हैं, वेलोसिटी को वी से लिखते हैं। सो यहाँ पे मैंने जो भी सारी स्केलर और वेक्टर के रिलेटेड बातें थी, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट था, वो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। सो आई होप कि ये बहुत ही बेसिक सा छोटू सा एक टॉपिक है वो आपको क्लियर है। सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।